हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, बीजेपी गेम चेंजर बनी और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना ली। अब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को चुनाव आयोग ऐलान करते हुए मतदान के लिए समय सीमा 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर की तारीख को रख दिया गया है। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी को हाल ही में हुए चुनाव से बूस्टर मिला है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भाजपा इस एजेंडे पर ही चुनाव में जातियों को साधेगी। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बिगड़े जातीय समीकरण को साधने के लिए भाजपा फिर हिंदुत्व के एजेंडे का इस्तेमाल कर सकती है। कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम से मिले बूस्टर डोज का फायदा भाजपा यूपी के उपचुनाव में भी जरूर उठाएगी। पार्टी का भी मानना है कि हिंदुत्व के फार्मूले से जातीय समीकरण साधने में उसे मदद मिलेगी। भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए 9 नवंबर में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फार्मूले का परीक्षण करेगी। अगर सफलता मिलती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल हरियाणा में लगातार तीसरी बार और 2014 और 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाकर भाजपा ने सारे कयासों को झुठला दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का करिश्मा भाजपा भले ही नहीं कर पाई हो, लेकिन वहां मिले सबसे ज्यादा वोटों ने पार्टी में नई उम्मीद जगाई है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में आए नतीजों को कांग्रेस ने भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति से विदाई के तौर पर प्रचारित किया। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने इसे एक तरह से खारिज कर दिया है। साफ है कि अब भाजपा यूपी के उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगी। इसका असर प्रदेश में दिखने भी लगा है। हालांकि भाजपा के एजेंडे की काट को लेकर कांग्रेस और सपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने दोनों राज्यों में चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, जिसका असर भी हुआ। माना जा रहा है कि इस नारे की बदौलत ही भाजपा कांग्रेस के जाट, दलित व यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर पाई है। यही नहीं, गैर जाट और दलितों में गैर जाटों मतदाताओं को भी हिंदुत्व के नाम पर लामबंद कर लिया है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद दिखे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हिंदू लामबंदी जिस तरह जातीय गोलबंदी पर भारी पड़ती दिखी, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बटोगे तो कटोगे के नारे के नतीजों पर असर डाला है। जाहिर है कि भाजपा इसे और धार देगी ताकि यूपी में 2014 से लेकर 2022 जैसे समीकरणों को फिर से मजबूत किया जा सके। यहीं ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। यूपी से सांसद बने 9 विधायकों ने 10 से 14 जून के बीच इस्तीफा दिया था। इस हिसाब से 14 दिसंबर के पहले ये सीटें भरी जानी चाहिए, लेकिन इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट 7 जून को ही रिक्त घोषित की गई, इसलिए यह 7 दिसंबर के पहले भरी जानी है। इसलिए नवंबर में चुनाव करवाने ही होंगे। 2027 में प्रस्तावित यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल पहले होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।